हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस के बारे में, उनके लिखे नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और इस नावल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डिकेंस was born on February 7, 1812 at Portsea on the southern coast of England। चार्ल्स के फादर नेवी ऑफिस में क्लर्क थे, लेकिन फाइनेंशियली फैमिली की कंडीशन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। व्हेन चार्ल्स वाज जस्ट 12 years old, his father was sent to debtors prison, and due to this, Charles started working as a child labor in a factory that handled blacking or shoe polish। यहाँ बिताए टाइम ने डिकेंस के फिक्शन वर्क्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, विद द थीम्स ऑफ चाइल्ड मिसट्रीटमेंट, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर रिपीटेड थ्रू आउट हिज नॉवेल्स। हमारे आज के नावल में भी आप इन थीम्स को देख पाएंगे। चार्ल्स ने फिर से स्कूल ज्वाइन किया जब उनके फादर ने जेल से छूटकर अपने डेट्स पे किए, लेकिन 15 की एज में फिर से स्कूल छोड़ना पड़ा और एज एन ऑफिस बॉय काम करना स्टार्ट किया। इसके कुछ ही टाइम बाद चार्ल्स बिकेम अ रिपोर्टर एंड अ स्टेनोग्राफर एट द लॉ कोर्ट्स ऑफ लंदन। इसके बाद चार्ल्स ने 2 न्यूज़पेपर्स के लिए रिपोर्टर का काम किया। इस वर्किंग एक्सपीरियंस का इम्प्रेशन भी चार्ल्स के नॉवेल्स में क्लियरली देखने को मिलता है और यहीं से शुरुआत होती है डिकेंस के राइटर बनने की। 1835 में डिकेंस का फर्स्ट नॉवल द पिकविक पेपर्स पब्लिश हुआ, जिसने चार्ल्स को काफ़ी पॉपुलैरिटी दी। इसी साल चार्ल्स ने कैथरीन होगार्थ से शादी की। दे वर हैप्पी एंड हैड 10 चिल्ड्रन, लेकिन शादी चली नहीं। पर डिकेंस कैथरीन के सिस्टर मैरी से बहुत अटैच्ड हो गए। मैरी died in his arms after a brief illness in 1837। मैरी की डेथ ने डिकेंस की राइटिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। 1858 में कैथरीन एंड चार्ल्स वर लीगली सेपरेटेड। 1857 में अराउंड 45 ईयर्स की एज में चार्ल्स का अफेयर एक टीनेज गर्ल एलन नेली टर्नन के साथ शुरू हुआ और 8 जून 1870 को डिकेंस की डेथ के साथ ही ख़त्म हुआ। इस दौरान वो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड नावल पर काम कर रहे थे और डेथ होने की वजह से ये नावल कंप्लीट नहीं हो सका। अपने लाइफ टाइम में डिकेंस ने कंप्लीट 14 नॉवेल्स लिखे एंड न्यूमरस शॉर्टर वर्क्स ऑफ फिक्शन इंक्लूडिंग 5 क्रिसमस बुक्स, अमंग विच अ क्रिसमस कैरोल स्टैंड्स आउट एज अ मास्टरपीस। विक्टोरियन एज में क्वीन विक्टोरिया के बाद डिकेंस ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। चार्ल्स डिकेंस के फेमस वर्क्स में अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, क्रिसमस कैरोल, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट हैं। वैसे डिकेंस ने जो भी नावल लिखा वो पॉपुलर ही हुआ। अब बात करते हैं हमारे आज के नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस का 13th नावल था। द नावल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन डिकेंस वीकली पीरियोडिकल ऑल द ईयर राउंड फ्रॉम 1 December 1860 to August 1861, followed by its publication in Chapman and Hall in October 1861 in 3 volumes। नॉवल में हमें रेट्रोस्पेक्टिव एलिमेंट देखने को मिलता है। इसका प्रोटैगनिस्ट पिप ही इस नॉवल का नरेटर है। अब चलते हैं नॉवल के प्लॉट की तरफ। शुरुआत में हम इंट्रोड्यूस होते हैं नरेटर के नाम से, जो फिलिप पिरिप है। नरेटर बताता है कि बचपन में वो अपने नाम को पिप प्रोनाउंस करता था, तो इसीलिए सब उसे पिप ही बुलाने लगे। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पिप भागते हुए ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा है। ग्रेवयार्ड पहुंचते ही वो एक ग्रेव के सामने बैठ जाता है। ये ग्रेव उसके पेरेंट्स की थी। पिप के फादर का और पिप का नाम एक ही था। पिप तो चुपचाप बैठा था, तभी कोई आदमी उसे पकड़ लेता है और पिप से उसका नाम, उसके रहने की जगह, फैमिली के बारे में पूछता है। तो पिप उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स तो यहीं ग्रेवयार्ड में ही हैं, इसीलिए वो अपनी सिस्टर मिसेस गार्जरी और ब्रदर इन लॉ जो गार्जरी के साथ रहता है। उसका ब्रदर इन लॉ एक ब्लैकस्मिथ है। वो सब यहीं कैंट में ही रहते हैं। इस पर वो आदमी पिप को अपने घर जाकर उसके लिए फूड एंड फाइल लाने को कहता है, फाइल जिससे वो अपनी चेन्स को तोड़ सके। और साथ ही ये वार्निंग भी देता है कि अगर पिप ने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो रात में सोते हुए उसे मार देगा। पिप फूड एंड फाइल लाने के लिए घर जाता है। पिप के घर पहुंचने के साथ ही हमें पता लगता है कि पिप की सिस्टर मिसेस गार्जरी का बिहेवियर पिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मगर पिप का ब्रदर इन लॉ जो गार्जरी पिप को बहुत अच्छे से रखता था और पिप को उसकी सिस्टर की डांट और मार से भी बचाता था। पिप और जो में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस डरावने आदमी की धमकी की वजह से पिप पूरी रात चैन से नहीं सो पाया था और सुबह होते ही पिप घर से फूड, ड्रिंक और फाइल लेकर ग्रेवयार्ड की तरफ निकल जाता है। ग्रेवयार्ड पहुंचता है तो पिप को एक और आदमी वहां मिलता है जिसके फेस पर एक स्कार था, लेकिन ये आदमी पिप को देखकर भाग जाता है।
अब पिप पहले वाले डरावने आदमी को उसके कहे के अकॉर्डिंग फूड, ड्रिंक एंड फाइल दे देता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि यहाँ ग्रेवयार्ड में उसके अलावा भी एक और आदमी है जिसके फेस पर स्कार है। ऐसा कहकर पिप घर की तरफ दौड़ जाता है। उसी शाम पिप के घर अंकल पम्बलचूक डिनर पर आते हैं। अंकल पम्बलचूक अपटाउन में रहने वाली मिस हैविशम के घर में काम करते हैं। वो मिसेस गार्जरी को बताते हैं कि मिस हैविशम को एक पिप की ही एज के लड़के की ज़रूरत है जो उसकी नीस के साथ खेले। अब पिप की सिस्टर मिसेस गार्जरी उसी वक्त पिप को हैविशम के यहाँ जाने की परमिशन दे देती हैं। तभी उनके घर एक पुलिसमैन आता है। पुलिसमैन बताता है कि प्रिजन से 2 कैदी भागकर यहीं कहीं छुपे हैं और जो से हथकड़ी बनाने को कहता है। जो तभी हथकड़ी बनाकर दे देता है। पिप तो समझ गया था कि पुलिसमैन किन प्रिजनर्स की बात कर रहा था। पिप भी जो के साथ पुलिस के पीछे जाता है। वो देखता है कि पुलिस ने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया है, लेकिन पिप पहले वाले आदमी को इशारा कर देता है कि उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट हम मिलते हैं पिप की फ्रेंड बिडी से। बिडी और पिप दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पिप बिडी को बताता है कि वो मिस हैविशम के स्टेटिस हाउस में प्ले डेट पर जा रहा है। बिडी उसे गुड लक विश करती है। नेक्स्ट सीन में हम पिप को अंकल पम्बलचूक के साथ कार्ट में जाते हुए देखते हैं और जो उन्हें बाय कहता है। पिप जब स्टेटिस हाउस पहुंचता है तो वहां मिस हैविशम की नीस एस्टेला डोर ओपन करती हैं। शुरू में हमें यही बताया जाता है कि एस्टेला मिस हैविशम की नीस है। जैसे ही पिप एस्टेला को देखता है, देखते ही उसे पसंद भी करने लगता है। एस्टेला उसे मिस हैविशम के रूम में ले जाती है। पिप देखता है कि पूरे घर में एकदम अंधेरा था, कोई विंडो भी ओपन नहीं थी। बड़ा ही अजीब लग रहा था पिप को। पिप मिस हैविशम के रूम में जाता है तो देखता है कि मिस हैविशम ओल्ड वुमन है जो अभी भी अपनी ब्राइडल ड्रेस पहने हुए है। मिस हैविशम पिप से कहती है कि उसने पिप को यहाँ एस्टेला के साथ खेलने के लिए बुलाया है ताकि उसके घर में भी कुछ देर के लिए ही सही मगर रौनक हो। ऐसा कहकर मिस हैविशम एस्टेला को आवाज़ देती है। एस्टेला उनके रूम में आती है तो मिस हैविशम उसको पूछती है कि उसे पिप कैसा लगा, तो एस्टेला कहती है कि उसे पिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस पर मिस हैविशम एस्टेला को कहती है बट यू कैन ब्रेक इट्स हार्ट। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। पिप खेलने आता है और एस्टेला उसके साथ बहुत रूड बिहेव करती है। एक दिन मिस हैविशम पिप को पूछती है कि क्या उसे वो अजीब नहीं लगती, वो ब्राइडल ड्रेस में रहती है और हमेशा डार्क में बैठी रहती है। पिप जवाब में कुछ नहीं कहता तो मिस हैविशम उसे एक हॉल में ले जाती हैं। जैसे ही मिस हैविशम उस हॉल का डोर ओपन करती हैं, पिप और ज़्यादा हैरान हो जाता है। पूरे हॉल में मकड़ी के जाले फैले हुए थे और एक बड़े से टेबल पर अलग अलग तरह की डिशेस रखी हुई थी और वो डिशेस सालों पुरानी थी और एक बहुत बड़ा वेडिंग केक भी रखा हुआ था जिसमें चूहे दौड़ रहे थे। मिस हैविशम पिप को बताती हैं कि ये हॉल उसकी मैरिज के लिए डेकोरेट किया गया था, लेकिन शादी के दिन उसका ब्राइडग्रूम आया ही नहीं। उसने लेटर भेजा जिसमें उसने मिस हैविशम से शादी कैंसिल कर दी थी। तब से लेकर आज तक ये हॉल और मिस हैविशम दोनों वैसे ही हैं। पिप को ये सब सुनकर मिस हैविशम से सिंपैथी होने लगती है। मिस हैविशम एस्टेला को बुलाती हैं और पिप को फूड सर्व करने को कहती हैं। पिप खाना खाने बैठा ही था कि वहाँ उसी की एज का एक लड़का उसे मिलता है जो अपना नाम हर्बर्ट पॉकेट बताता है। हर्बर्ट मिस हैविशम के कज़न का बेटा था। वो पिप को उसके साथ फ़ाइट करने को कहता है। पिप मान जाता है और फाइट में हर्बर्ट को हरा देता है। हर्बर्ट पिप से ज़रा भी गुस्सा नहीं होता और पिप से दोस्ती करता है। ये सब एस्टेला देख रही थी। पिप को फाइट में जीता हुआ देखकर वो पिप के साथ अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करती है। अगले दिन मिस हैविशम पिप के ब्रदर इन लॉ जो को बुलाती हैं और पिप को ब्लैकस्मिथ के काम को सिखाने के लिए जो को कुछ गोल्ड कॉइन्स देती है। जो और पिप अपने घर की तरफ निकलते हैं और घर पहुंचते ही देखते हैं कि मिसेस गार्जरी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी और पास में ही एक लेटर लिखा था जिसमें जो के सर्वेंट ऑर्लिक ने लिखा था कि ये सब उसी ने किया है, क्योंकि मिसेस गार्जरी ऑर्लिक को हमेशा डांटती रहती थी और ऑर्लिक भी अजीब टाइप का इंसान था। उसे लोगों को हर्ट करने में मज़ा आता था। सर पर चोट लगने की वजह से मिसेस गार्जरी पैरालाइज्ड हो जाती हैं और बिडी, जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि वो पिप की फ्रेंड है, मिसेस गार्जरी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ रहने आ जाती हैं। पिप की तरह ही बिडी भी ऑर्फन है। कुछ दिन बाद मिस हैविशम पिप को कहती हैं कि अब उसे स्टेटिस हाउस नहीं आना होगा क्योंकि एस्टेला फ्रांस जा रही है टू बी एजुकेटेड फॉर अ लेडी। पिप ये सुनकर उदास हो जाता है। अब पिप अपने ब्रदर इन लॉ जो गार्जरी के साथ ब्लैकस्मिथ का काम सीखना शुरू करता है। एक बार पिप जो से पूछता है कि उसकी सिस्टर इतनी बुरी है फिर भी वो उसके साथ रह रहा है, ऐसा क्या रीज़न है जो वो उसकी सिस्टर को छोड़ नहीं रहा। जवाब में जो कहता है कि उसके फादर एब्यूसिव थे, वो ड्रिंक करते थे और
उसे और उसकी मदर को तंग करते थे। बहुत कोशिश की उसने अपनी मदर के साथ अपने फादर से दूर भागने की, मगर हर कोशिश नाकाम रही। इसीलिए वो पिप से इतना अच्छा है, क्योंकि उसने ये सब टॉलरेट किया है। और जैसा उसका बचपन बीता है, उसके सामने तो उसकी सिस्टर का बुरा बिहेव कुछ भी नहीं है। इसी तरह टाइम बीतता है और पिप ब्लैकस्मिथ की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेता है। एक दिन एक लॉयर, जो अपना नाम मिस्टर जैगर्स बताता है, पिप से मिलने आता है और कहता है कि अगर पिप के भी कुछ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो उसका एक क्लाइंट इसमें उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। पिप तो हमेशा से ही कंट्री से दूर लंदन जैसी सिटी में रहकर अपने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करना चाहता था। पिप के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में एक जेंटलमैन बनना, अच्छी क्वालिटी लाइफ जीना और एस्टेला से शादी करना था, और लकीली उसे अब ऐसा करने का ऑफ़र भी मिल रहा था, तो पिप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। पिप बिडी को बताता है तो बिडी बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो पिप को पसंद करती है, लेकिन पिप को इसका पता नहीं था। अब पिप अपने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए लंदन चला जाता है और वहाँ जाकर सबसे पहले मिस्टर जैगर्स से मिलता है। मिस्टर जैगर्स पिप को कहते हैं कि पिप के बेनिफैक्टर ने उसे हर साल 200 पाउंड्स देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन ये सब तब तक ही चलेगा जब तक पिप अपने बेनिफैक्टर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करने को नहीं कहेगा। पिप ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर जैगर्स पिप को रहने के लिए घर दिलवाते हैं। उस घर में पहले से ही कोई रह रहा था। जब पिप उसको मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। ये पर्सन हर्बर्ट पॉकेट था, जिससे पिप मिस हैविशम के घर स्टैटिस हाउस में मिला था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। हर्बर्ट पिप को मिस हैविशम के बारे में पूरी हकीकत बताता है। हर्बर्ट पिप को बताता है कि मिस हैविशम को शादी के दिन ही उसके फियांसे ने धोखा दिया और वो भाग गया। उसके बाद से वो घर के बाहर नहीं निकली और ना ही उस दिन की डेकोरेशन को हटाया। वो घर आज भी वैसे ही पड़ा है जैसे मिस हैविशम की मैरिज के दिन था। मिस हैविशम इस इंसिडेंट के बाद मैन के अगेंस्ट हो गई और इसी ग्रज के चलते उन्होंने मिस्टर जैगर्स की हेल्प से एस्टेला को अडॉप्ट किया, ताकि वो एस्टेला को इस तरह से ट्रेन कर सके कि कोई भी आदमी उसका दिल ना तोड़े, उल्टा वो सबके दिल तोड़े और मिस हैविशम के ईगो को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले। एस्टेला का मिस हैविशम के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मिस हैविशम ने हर्बर्ट को भी एस्टेला के साथ खेलने को बुलाया था, लेकिन हर्बर्ट जल्दी ही सारी कहानी समझ गया और उसने वहाँ जाना बंद कर दिया। पिप ये सब जानकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब तक तो वो यही सोच रहा था कि मिस हैविशम ही उसकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन पिप का एस्टेला के लिए प्यार ज़रा भी कम नहीं होता। पिप हर्बर्ट के साथ मिलकर जेंटलमैन बनने के तौर तरीके सीखता है और खूब एंजॉय करता है। वो साथ में प्लेस देखने जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं। एक सुबह पिप का ब्रदर इन लॉ जो पिप से मिलने आता है, तो वो पिप का लाइफस्टाइल देखकर खुद को बहुत ही छोटा महसूस करता है और पिप भी उसे ऐसा फील करवाता है। पिप को जो के पहनावे से शर्म आ रही थी। जो भी ये समझ जाता है, मगर वो पिप पर ज़रा भी गुस्सा नहीं करता और पिप को अच्छी तरह से रहता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। वो पिप को बताता है कि मिस हैविशम ने पिप को मिलने के लिए बुलाया है और ऐसा कहकर जो वापस चला जाता है। जो के जाने के बाद पिप को अपने बिहेवियर पर गिल्ट होता है। जो जल्दी ही मिस हैविशम से मिलने के लिए लंदन से कैंट के लिए निकलता है। अभी भी पिप को डाउट था कि मिस हैविशम ही उसकी बेनिफैक्टर हैं, क्योंकि मिस हैविशम ने पहले भी पिप की अप्रेंटिसशिप के लिए जो को गोल्ड कॉइन्स दिए थे। पिप स्टैटिस हाउस पहुंचता है और मिस हैविशम से मिलता है। मिस हैविशम पिप को बताती हैं कि एस्टेला फ्रांस से वापस आ गई हैं और अब वो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। मिस हैविशम पिप से एस्टेला को अपने साथ लंदन ले जाने को कहती है, ताकि वो अपने लिए कोई जेंटलमैन ढूंढ सके और सेटल हो सके। पिप ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब तो वो खुद एक जेंटलमैन बन चुका है और एस्टेला शायद अब उसे पसंद कर ले। पिप एस्टेला को लेकर लंदन आ जाता है, मगर एस्टेला अभी तक पिप से वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे वो पहले करती थी। पिप एस्टेला को प्रपोज भी करता है, लेकिन एस्टेला उसे कहती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। बाकी सबसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पिप के साथ धोखा नहीं करना चाहती। पिप एस्टेला से रीज़न पूछता है तो एस्टेला कहती हैं कि वो ऐसी ही है, क्योंकि मिस हैविशम ने उसे ऐसा ही बनाया है, लेकिन फिर भी वो पिप के साथ बुरा नहीं करना चाहती। तो बेटर यही होगा कि पिप एस्टेला से दूर रहे। लंदन जाकर एस्टेला बेंटली ड्रमल से शादी कर लेती है। पिप को बेंटली ड्रमल के बारे में पहले से ही पता था कि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन एस्टेला पिप के ओपिनियन को एकदम इग्नोर कर देती है। इसके अलावा पिप अपने लाइफस्टाइल की वजह से कर्जे में डूब रहा था। उस पर 300 पाउंड्स का कर्जा हो गया था, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताता। फिर एक दिन पिप को उसकी सिस्टर की डेथ की न्यूज़ मिलती है और वो जो एंड बिडी से मिलने भी जाता है, लेकिन अब पिप का रिलेशन जो एंड बिडी के साथ पहले जैसा नहीं रह गया था।
पिप वापस लंदन आ जाता है। वो घर पहुंचता है तो देखता है कि कोई अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। पिप उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो आदमी बताता है कि उसका नाम एबल मैग्विच है और वो वही आदमी है जिसकी पिप ने अपने बचपन में हेल्प करी थी। वो पिप को बताता है कि उसने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि वो जेल से भागने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएगा और वहाँ खूब मेहनत करेगा और उस मेहनत की कमाई की हर एक पैनी वो पिप के लिए जोड़ेगा ताकि वो पिप को एक जेंटलमैन बनने में हेल्प कर सके। इसीलिए जब उसके पास इनफ पाउंड्स हो गए तो उसने अपने लॉयर मिस्टर जैगर्स से कॉन्टैक्ट किया और पिप को ये ऑफ़र पहुंचाया। मैग्विच पिप को बताता है कि उसका भी एक चाइल्ड था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि वो ज़िंदा है भी या नहीं, क्योंकि उसके बर्थ के टाइम मैग्विच कहीं और छुपा हुआ था पुलिस केस की वजह से। लेकिन अब उसने पिप को अपना बेटा मान लिया है और उसे प्राउड है कि पिप अब एक जेंटलमैन बन गया है। मैग्विच पिप को ये भी बताता है कि जिस आदमी ने उसे पुलिस से पकड़वाया था उसका नाम कॉम्पिसन है। तभी हर्बर्ट पिप को नोट लिख कर देता है कि कॉम्पिसन ही वो पर्सन है जिसने मिस हैविशम को चीट किया था। अब पिप मैग्विच के बारे में जानने के बाद उसकी हेल्प करना चाहता था। पिप सोचता है कि ये सब क्या चक्कर है। मिस हैविशम की हेल्प की मिस्टर जैगर्स ने, मैग्विच को पिप तक पहुंचाया मिस्टर जैगर्स ने। इवन एक बार मिस्टर जैगर्स के असिस्टेंट मिस्टर वैमिक ने पिप को बताया था कि मिस्टर जैगर्स ने अपनी सर्वेंट मॉली के मर्डर चार्जेस की पनिशमेंट को कम करवाया था। अब पिप का दिमाग घूमने लगा था तो वो मिस्टर जैगर्स से पूछने उनके ऑफिस जाता है। मिस्टर जैगर्स डायरेक्टली तो कुछ भी कन्फेस नहीं करता, बट इनडायरेक्टली वो पिप को सब कुछ समझा देता है। और पिप के साथ साथ हमें भी पता लगता है कि मिस्टर जैगर्स की क्लाइंट मिस हैविशम कॉम्पिसन से धोखा खाने के बाद एक बेबी गर्ल अडॉप्ट करना चाहती थी और उसी दौरान मिस्टर जैगर्स की सर्वेंट मॉली पर मर्डर चार्जेस लगे थे और हो सकता था कि मॉली को कुछ टाइम के लिए जेल हो जाए और ऐसे में उसकी ओनली 2 ईयर ओल्ड डॉटर का क्या होता, क्योंकि उसके फादर भी उस टाइम लापता थे। इसीलिए मिस्टर जैगर्स ने मॉली और मैग्विच की बेटी जिसका नाम एस्टेला है उसे मिस हैविशम को अडॉप्ट कराने में हेल्प की। लेकिन इसके बारे में मैग्विच को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद उसका क्लाइंट बना था और उसे अपनी बेटी की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मिस्टर जैगर्स इस तरह से सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करते थे। सब सच जानकर पिप डिसाइड करता है कि अब वो मैग्विच के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगा, लेकिन एस्टेला के बारे में वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि इससे एस्टेला की मैरिड लाइफ में टेंशन क्रिएट हो सकती थी। पिप अपने प्लान के बारे में हर्बर्ट को बताता है और हर्बर्ट पिप की हेल्प करने को रेडी हो जाता है। वो तीनों बोट पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली शिप को पकड़ने निकलते हैं, लेकिन कॉम्पिसन पुलिस के साथ इन तीनों का पीछा कर रहा था। जल्दी ही पुलिस मैग्विच को पकड़ लेती है। मैग्विच कॉम्पिसन को देखते ही गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है और वो दोनों समंदर में गिर जाते हैं। पुलिस मैग्विच को बाहर निकालती है और कुछ टाइम बाद कॉम्पिसन की डेड बॉडी भी मिल जाती है। मैग्विच की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। ऐसे में पिप मैग्विच को एस्टेला के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी बेटी का नाम एस्टेला है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और पिप भी उसे पसंद करता है। ये सब जानकर मैग्विच को सुकून मिलता है और उसकी डेथ हो जाती है। मैग्विच की डेथ के बाद अब पिप बहुत दुखी हो गया था। उसके फ्रेंड हर्बर्ट पॉकेट ने भी क्लैरा नाम की लड़की से शादी कर ली थी। अब पिप मिस हैविशम के पास जाता है और उससे क्वेश्चन करता है कि क्यों मिस हैविशम ने हमेशा उसे ऐसा इंप्रेशन दिया कि वो ही पिप की बेनिफैक्टर हैं। क्यों उसने एस्टेला को ऐसा बनाया कि उसने पिप की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं की। इस पर मिस हैविशम अपनी गलती एक्सेप्ट करती हैं और पिप से माफ़ी मांगती हैं। इसके बाद पिप वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से मिस हैविशम की ड्रेस में फायरप्लेस में रखी वुड्स से आग लग जाती है। पिप मिस हैविशम की चीख सुनकर भागकर आता है, लेकिन मिस हैविशम की डेथ हो जाती है। पिप वापस लंदन आ जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। अपनी पर्सनल लाइफ में वो एकदम फेल हो चुका था। मैग्विच की डेथ, मिस हैविशम की डेथ, एस्टेला का किसी और से शादी करना, दुनिया भर का कर्जा। पिप इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो अपने सामने अपने ब्रदर इन लॉ जो को देखता है, जो पिप को बताता है कि वो उसका हालचाल पूछने आया था, लेकिन पिप को बेहोश देखकर वो यहीं रुक गया उसकी देखभाल करने के लिए। फिर वो कहता है कि बिडी भी अब यहाँ आ रही है और वो वापस जा रहा है। कुछ ही देर बाद बिडी वहाँ आ जाती है और पिप बिडी से अपनी सब बातें शेयर करता है। वो बिडी को बताता है कि उसके घर में रखा एक एक सामान कर्जे से लिया हुआ है और अब वो हर तरह से फेल हो चुका है। तो बिडी पिप को बताती है कि जो ने पिप का सारा डेट चुका दिया है। ये सुनकर पिप और ज़्यादा दुखी होता है कि जिसकी उसने सबसे कम वैल्यू की उसी ने ही उसके लिए सबसे ज़्यादा किया। पिप बिडी को कहता है कि अब वो समझ चुका है कि कुछ लोगों का डेट हम कभी भी नहीं उतार पाते और शायद अब जो के साथ उसका रिलेशन पहले जैसा कभी नहीं हो सकेगा।
कुछ टाइम बाद बीडी भी वापस कैंट चली जाती है, लेकिन पिप डिसाइड करता है कि अब वो कैंट वापस जाएगा और बीडी को प्रपोज करेगा, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बीडी ने जो से शादी कर ली है। पिप अपने लिए दुखी तो होता है, साथ ही जो के लिए और बीडी के लिए खुश भी होता है। पिप लंदन आ जाता है और वहीं जॉब करने लगता है। अराउंड 11 ईयर्स के बाद पिप कैंट आता है और स्टेटिस हाउस जाता है, जहाँ से उसके अपनी लाइफ को लेकर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की शुरुआत हुई थी। लेकिन एज अ सरप्राइज़ उसे एस्टेला भी वहाँ मिलती है। एस्टेला पिप को बताती है कि उसके हस्बैंड बेंटली ड्रमल की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं था। ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग की हैबिट थी उसे, और साथ ही ड्रमल ने एस्टेला का सारा फॉर्च्यून मीन्स ज्वेलरी को बेच दिया था। अब एस्टेला स्टेटिस हाउस में बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे मिस हैविशम रहा करती थी, लेकिन पिप उसे फिर से कहता है कि वो आज भी उसे पहले की तरह ही प्यार करता है और वो उसे मिस हैविशम की तरह नहीं रहने देगा। पिप की बात को एस्टेला एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से ये नावल ख़त्म होता है। चार्ल्स डिकेंस ने इस नावल की एंडिंग को क्लियर नहीं किया है कि क्या पिप एंड एस्टेला ने शादी कर ली या फिर वो दोनों हमेशा फ्रेंड्स ही बने रहे। बात करें इस नावल की थीम्स की तो सोशल इनजस्टिस, चाइल्ड अब्यूज़, सेल्फ डिसेप्शन, फियर एंड गिल्ट, रिलेशनशिप्स, स्नॉबरी एंड वैनिटी, फॉल्स मीन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसकी थीम्स हैं। एंड टाइटल को हम नॉवल के प्लॉट के साथ ही समझ चुके हैं कि ये सब पिप के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड हैं, क्योंकि पिप के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ही इस नॉवल का सेंटर हैं। पिप के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की 3 स्टेजेस हैं। पहली वो जब वो एस्टेला से मिलता है और उसके काबिल एक जेंटलमैन बनने, क्वालिटी लाइफ जीने एंड एस्टेला से शादी करने के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस उसके मन में डेवलप होते हैं। सेकेंड स्टेज में पिप अपने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को कुछ हद तक जीता है। थर्ड स्टेज में पिप का रियलिटी से सामना होता है और पिप पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये था चार्ल्स डिकेंस का लिखा नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।